हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भाग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप लोगों ने तो भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखा ही होगा। अब रूट वाले में सीखते हैं कि जब अगर रूट में दिया रहा है नंबर्स जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना करने के लिए, भाग करने के लिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तीन क्वेश्चन लिए हैं, जोड़ में से 3 क्वेश्चन, घटाव से 3 क्वेश्चन, गुना से 3 क्वेश्चन, भाग से 3 क्वेश्चन। जैसे कि आपको मतलब हर एक टाइप का अगर सवाल आए तो आप उसको समझे और बना सके। ठीक है, 3 टाइप का लिए हैं जोड़ने वाले में, कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे दिया गया है क्या, रूट का जोड़ से पहला नंबर का क्वेश्चन, 3√2 + 5√2। देखिए, जब भी रूट का जोड़ बना रहे हो, रूट का अगर हमें जोड़ना हो, कोई भी रूट वाले नंबर्स हो और उनको जोड़ना हो आपस में, तो कैसे जोड़ेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो रूट वाला नंबर है, ये नंबर आपस में सेम होना चाहिए। यानी इस अगर रूट वाले में सेम नंबर है और अगले वाले रूट वाले में अंदर रूट के अंदर सेम नंबर है, तभी जा करके वो जुड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर ये ले लेते हैं √5 + √5, इसको जोड़ना है तो ये आराम से जुट जाएगा। इस बात का ध्यान रखेगा कैसे, कि इस अगर रूट वाले में सेम नंबर होना चाहिए जोड़ने के लिए। ठीक है, इस रूट में 5 है तो इस रूट में भी 5 होना चाहिए जोड़ने के लिए, तभी जुड़ेगा। अगर इसको जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, रूट के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। रूट के आगे जब कुछ भी नहीं लगा हो तो क्या होता है, 1 होता है। इसके भी रूट के आगे कुछ भी नहीं लगा हो तो क्या होता है, 1 होता है। तो 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 2, और √5 है तो √5। या सिंपल ये मतलब √5 और √5, क्या होगा, √5 है, 2 √5 है तो 2 √5। ऐसे इस तरीके से हमें करना है। चलिए यहाँ पे समझ लीजिए उससे अच्छा, 3√2 + 5√2, एक रूट यहाँ पे और एक रूट यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा सेम है, नंबर रूट के अंदर सेम है तो जुड़ जाएगा। 3 और 5 8, और जो रूट के अंदर है तो √2 है तो √2, यानी 3 गो √2 है और 5 गो √2 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 5 8 √2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला से समझिए, यहाँ पे है 7√3 + 4√3, इसको हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे एक चीज आपको हटा दे रहे हैं। अगर यहाँ पे ये 4 नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे अगर ये 4 नहीं हो तो इसको कैसे जोड़ेंगे। सिंपल है, 7√3 + √3 है तो इसके रूट के अंदर भी इधर भी 3 है और रूट के अंदर इधर भी 3, यानी नंबर्स रूट के अंदर सेम है तो ये जुड़ जाएगा। तो 7√3 और इसके आगे कुछ भी नहीं नंबर है तो घबराना नहीं है। क्या है हमारा, 1 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, यानी 7√3 + 1√3 कितना हो जाएगा, 8, और √3 है तो √3 लगा देंगे। 7 और 1 8 और √3 है तो √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। ये हमारा तरीका है जोड़ने का। ठीक है, चलिए अगला हमारा नंबर है 6√3 + 2√7, इसको जोड़ना है। ये संभव है, जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। कैसे नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इधर जो है रूट के अंदर में 3 है और इधर जो है रूट के अंदर में 7 है, यानी अलग अलग रूट के अंदर में नंबर है। तो मैंने क्या बताया है, रूट के अंदर अगर नंबर सेम हो दोनों तरफ जोड़ने के लिए बोला जाए तभी जुड़ेगा। ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा, 6√3 + 2√7, 2√7, ये जैसा का है वैसा ही रह जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ने वाला नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि वास्तव में कैसे किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे रूट के घटाव से है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें भी हम लिए हैं। 9√2 - 4√2 है, इसको जोड़ना है, सॉरी इसको घटाना है। देखिए घटेगा उसी कीमत पे जब रूट के अंदर इधर भी सेम नंबर हो, रूट के अंदर उधर भी सेम नंबर हो। इधर रूट के अंदर 2 है, उधर भी रूट के अंदर 2 है, तो ये आसानी से घट जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जोड़ घटाव करने के लिए, और रूट को आपस में जोड़ने के लिए फिर घटाने के लिए। चलिए तो 9 में से इसको घटाना है तो 9√2 में से 4√2 को घटाना है। तो सिंपल 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचता है, 5 बचता है, और √2 लगा हुआ है तो √2 लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है, बस समझने का फेर है। तो ये हमारा 5√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है, 12√7 - 3√7, रूट के अंदर इधर भी 7 है, रूट के अंदर भी 7 है, तो आराम से ये नंबर घट जाएगा, घबराना नहीं है। 12 में से देखिए 3 को घटाना है तो 12 में से 3 घटता है तो कितना बचता है,
9 बचता है, 9 और रूट 7 लगा हुआ है तो रूट 7 लगा देंगे क्योंकि सेम सेम है रूट के अंदर, तो आराम से घटेगा। 12 में से सीधा 3 घटा देंगे और जो रूट नंबर लगा रहेगा वो रूट बगल में लिख देंगे, ठीक है। तो 12 में से 3 घटा 9 और रूट 7 है तो रूट 7, 9 रूट 7 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अगला यहाँ पे हमारा है 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 5, इसको सॉल्व करो। देखिए 5 रूट 3, इधर जो है रूट 3 है, घटाव के बाद इधर जो है रूट 5 है। रूट के अंदर नंबर सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नंबर सेम नहीं है तो ये बिल्कुल भी नहीं घटेगा, जैसे है बिल्कुल वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 5, यही जो जैसे है बिल्कुल वैसे ही रह जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा तरीका है जोड़ने का रूटों को आपस में और घटाने का। चलिए अब गुणा वाले को जोड़ते हैं। अगर नंबर्स जो मतलब बहुत सारे नंबर्स दे दिए रहेंगे आपको रूट में और उनको बोला जाएगा गुना करने के लिए, तो कैसे करेंगे। जैसे कि नंबर्स आपके सामने है, रूट 2 गुने रूट 8 है, इसको हमें गुना करना है। तो देखिए इसमें अलग अलग नंबर रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। करना क्या है, अगर रूट में कोई नंबर रहे, रूट 3 गुने रूट 8 या फिर रूट 5 रहे, ऐसे कोई नंबर रहे, अलग अलग नंबर्स रहे रूट में और गुना करने के लिए बोला जाए, तो हमें क्या करना है, एक रूट बना लेना है, एक अकेला रूट, और अलग अलग जो नंबर्स दिए गए हैं रूट में उसको एक अंदर लिख देना है। यानी 2 है और 8 है तो एक रूट बनाएंगे, ठीक है, और उसी दोनों नंबर को एक साथ लिख देंगे। अब इसको कर दीजिए 8 दूना 16, यानी रूट के अंदर में 16, और रूट 16 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं होता है। रूट 16 का वर्गमूल, रूट 16 को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 4 गुने 4, ठीक है, 4 गुने 4, 4 चौके 16। तो अब देखिए जब रूट के अंदर दो नंबर सेम रहे ना तो एक बाहर चला आता है निकल के, ठीक है, ये होता है रूट टूट जाता है, तो यहाँ पे 4 बाहर चला आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा तरीका होता है बनाने का। आई होप ये समझ में आपको आ रहा होगा। अगर इस प्रकार का कोई और ले लेते हैं, जैसे कि रूट 5 गुने रूट 6 कर लेते हैं, ठीक है, रूट 5 गुने रूट 6 कर लेते हैं। इनको गुना करना होगा तो कैसे करेंगे, दो अलग अलग रूट में नंबर है, गुना करने के लिए तो एक रूट अकेला बनाएंगे और दोनों नंबर्स को आपस में लिख देंगे। 5 और 6 है तो 5 गुने 6 एक साथ लिख करके 6 पंचे 30, यानी रूट के अंदर एक रूट के अंदर आ गया हमारा 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये टूटने वाला होगा तो इसको तोड़ देंगे, नहीं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पे हमारा क्या है, दूसरा नंबर में 3 रूट 5 गुने 2 रूट 7 है। इसको अगर हमें गुना करना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको आगे वाला को आगे वाले के साथ गुना करेंगे, ठीक है, 3 दूना 6। अब हमारा अब इस वाले को इस वाले के साथ गुना करेंगे, अलग अलग है, रूट में है, एक साथ रूट लिखेंगे और नंबर्स को साथ में लिख देंगे, ठीक है। 5 गुने 7 गुना कर दीजिए, 6 रूट 7 पचे 35, ठीक है, तो 6 रूट 35 ही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें करना होता है, इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख देना होता है गुना करके। आई होप ये रूट का गुणा भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट हमारा यहाँ पे है रूट का भाग, ठीक है। चलिए इसको कीजिए, ऊपर में एक रूट दिया हुआ है रूट के अंदर 18 और नीचे में एक रूट है 2, यानी रूट 18 भागे में रूट 2 है। तो सिंपल है, आराम से कुछ भी नहीं करना है। देखिए अलग अलग रूट दिया हुआ है, ऊपर में भी रूट है नीचे में भी रूट है, तो हमें क्या करना है, एक रूट कर लेना है, एक अकेला रूट लेना है और नंबर्स को उसके अंदर लिख देना है। ऐसे करना होता है, ठीक है। 18/2 ऐसे अलग अलग अगर रूट दिया हुआ है, अगर उसमें भाग लगने वाला है तो आराम से एक रूट के अंदर वो नंबर लिखाता है, ये नियम है। अब इसको कर दीजिए, देखिए रूट 18/9, 18 में 2 से भाग करेंगे तो 9 दूना 18, यानी इसको करने पे हमारा आ रहा है 9, और 9 का वर्गमूल होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 गुने 3 को फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9, और दो नंबर रूट के अंदर सेम है तो एक बाहर चला आता है, 3 3 का है तो 3 बाहर चला आएगा और 3 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 3। तो ये हमारा तरीका होता है रूट का भाग करने का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछिए हमसे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे है 5 रूट 6 भागे 2 रूट 3 है, इसको करना है, भाग करना है। देखिए जो जिसमें भाग लगेगा उसमें तो करेंगे, जो नहीं लगेगा उसको वैसे ही छोड़ेंगे। 5/2, 5/2 जो जैसा है, इसमें नहीं लगने वाला है भाग, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे लगने वाला है रूट 6 लगा हुआ ऊपर में और नीचे में रूट 3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। कैसे लिख सकते हैं, एक रूट बनाएंगे, एक रूट बनाएंगे ऐसे,
और उसी में नंबर्स को लिख देंगे 6 गुने 3, क्योंकि अलग अलग रूट में वो भी ऊपर नंबर है, नीचे में भी भाग में है, तो अलग अलग नंबर है, तो एक साथ इसको सॉरी ये गुना में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भाग है ना, तो भाग में लिखेंगे ना। रूट बनाएंगे, ऊपर में 6 और नीचे में 3 है, 3 दूना 6, 2 बार में कटा है, यानी 5 रूट 2, और यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो रूट ही लगेगा, यानी ये हमारा रूट 2 इसका 5/2 रूट 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है रूट का जोड़ करने का, रूट वाले नंबर्स को हटाने का, रूट वाले नंबर्स को गुणा करने का और रूट वाले नंबर्स को भाग करने का। आई होप ये चारों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।